आप में से कई लोगों को अच्छे से याद होगा, हमारी बात इस बात पे आ गई थी पी ए बाई बी। मैं आपको बता चुका था कि पी ए बाई बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। सही है ना? अच्छा, अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो ए के होने का बी पे और बी के होने का ए पे कोई असर नहीं होगा। तो इसका मतलब उस केस में पी ए बाई बी होने की दिशा मतलब दशा में इसे पी ए ही माना जाएगा। मैं लिखवा चुका हूं, तो फिर आप दोबारा मत लिखना। दोबारा और आगे चलते हैं। तो फिर मैंने आपको क्या क्या नहीं लिखवाया वो मिला लेता हूं, एक मिनट। मैं आपको ये बता चुका हूं कि अगर बाय द वे पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, सही है, सही है, ये भी लिखवा दिया, दैट विल बी इक्वलेंट टू पी ए बाय बी मल्टीप्लाइड बाय पी बी, सही है। या फिर होगा इट इज इक्वलेंट टू पी बी बाय ए मल्टीप्लाइड बाय पी ए। क्या कहते हो आप इससे? इट इज इक्वलेंट टू पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या अभी बात यहां तक? हाँ, मैं धीरे धीरे अब आ रहा हूं, अब मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूं ना। अच्छा, इन केस ऑफ 3 इवेंट्स, अगर ये कल को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होने का मतलब होता है, ठीक है ना, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुकी है मल्टीप्लाइड बाई पी जब ए और बी दोनों हो चुकी हैं और सी के होने की प्रोबेबिलिटी। अब तो बराबर है, कुछ तो नया मिला नहीं आया? दोबारा बोलता हूं, ठीक है ना, दोबारा से सुनिएगा। अगर यही कल को A1, A2, A3 से लेकर के AN तक n अगर नंबर ऑफ इवेंट्स होते और ये एक के बाद एक हो रहे होते, क्योंकि हमारी पूरी कहानी एक के बाद एक होने पर डिपेंड कर रही है, याद करो, इट इज ऑल सीरीज, मतलब सीरीज ऑफ इवेंट्स, सब के सब इवेंट्स की सीरीज है। और अगर ऐसा है तो सबसे पहले A1 होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई A1 के होने पर A2 के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर A1 A2 के दोनों के होने के बाद A3 के होने की प्रोबेबिलिटी, और ऐसे ये चलता रहेगा। और लास्ट जो उठेगा वो उठेगा A1 फिर A2 फिर A3 से लेकर के कहां तक AN-1 तक सारी N-1 इवेंट हो चुकी है, और फिर AN के होने की प्रोबेबिलिटी। आया नहीं आया? अच्छा, यही अगर कल को है ना, अगर A एंड B आर इंडिपेंडेंट, बड़े ध्यान से सुनना भाई, अब तो मैं फिर मैं नए नए पत्ते फेंकूंगा, ठीक है। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर ये मेरे ही बज रहा है ना, मेरा सा आवाज आ रहा है। हाँ भाई चलने दो ना, इतनी धीमी आवाज आ रही थी ना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं तो पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि पी ए बाई बी किसके बराबर होता है, पी ए के बराबर होता है। तो एक मिनट, है ना, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जिसे आप पी ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, उसे कुछ लोग प्यार से पी ए इंटू बी भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, इट इज वन एंड द सेम। नोटेशन में ये एक बहुत कॉमन प्रचलन है कि आपको धक्का देकर गाड़ी निकाली जाए, ठीक है ना। साथ में क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा था कि अगर पी ए यूनियन भी होता तो कुछ लोग इसे पी ए प्लस बी भी बोलते हैं। याद आ गया आपको? हाँ, तो आपको इस तरह की चीजों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो आपको बहुत नहीं मार सकता। जैसे मैं आप जो क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपको एक बात फील आ जाएगी कि आपको बहुत जल्दी नहीं मारा जा सकता, प्रोबेबिलिटी में बहुत जल्दी नहीं मारा जा सकता। प्रोबेबिलिटी के इतिहास के जो सबसे गंदे क्वेश्चन है हमारी ऑलरेडी शीट में, और जब आप आईटी पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन 30 में से, है ना, 22 तक क्वेश्चंस आप अपने आप बना सकते हैं, 22 क्वेश्चन तक भी बना सकते हैं आप, अगर आप पूरी ताकत से खींच जाएं तो, ठीक है ना। इसका मतलब बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो आपको वो मारने के लिए इस तरह के ये गुप्त हथियारों का प्रयोग कर सकता है, सही है ना, जो आपको पता ही नहीं है कि पी ए इंटू बी क्या होता है, सही है। तो दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, एनीवे पॉइंट नंबर सी पे आता हूं। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटू बी माने पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, वैसे हुआ करता है पी ए इंटू में ए के होने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो पी क्या होता है, याद है आपको, ए के होने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी, पी बी बाई ए,
नहीं आया, लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आई कॉल इट पीए इंटू पीबी। नहीं आया। इसका मतलब अगर एक घटना के होने का दूसरे पे इफेक्ट ना आए तो स्ट्रेट वे दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन कर दो। अच्छा, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, नहीं बताया तो दोबारा बोल देता हूं कि कैसे अगर दो इवेंट एक साथ होकर के भी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। एक तरफ मैं इधर की तरफ से एक कॉइन उछालूं और दूसरी तरफ को डाइस थ्रो करूं, तो अगर कॉइन पे हेड आ रहा है तो डाइस पे 5 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। ये बिल्कुल बेवकूफी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इधर हेड या टेल के आने का उधर 1 2 3 4 5 6 पे आने पर कोई असर होता ही नहीं है। दीज इवेंट्स आर सोनली इंडिपेंडेंट, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट है, इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो अगर भाई जो इधर आ रहा है हेड की बात कर रहे हो तो इट इज 1/2, उधर 5 के लिए 1/6, दैट्स इट। आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ गया। लेकिन फिर कैसे, कौन सी इवेंट ऐसी होती हैं जो 2 हो रही हैं और होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट नहीं है, माने डिपेंडेंट है। ऐसा जैसे किसी एक बाई द ताश की गड्डी में से मैं पहला पत्ता खींचूं और वो बाई चांस दुक्की का निकले, तो अगले पत्ते के दुक्की आने का चांस बिना उसे रखे, क्योंकि मैंने लेने के बाद रखा नहीं है, तो जब मैं दुक्की आने के चांसेस ढूंढ रहा हूं, समझ रहे ना, तो मेरे लिए आंसर होगा 4/52, क्योंकि कुल मिला के 4 ही दुक्की है। नहीं है आपको मेरी बात समझ में? 4/52 जब मैं वापस नहीं रखूंगा तो अब आपके पास कितने पत्ते रह गए? 51 रह गए ना। और 51 क्यों रहे? क्योंकि मेरे पत्ते नहीं रखने का असर आया, मैंने पत्ता नहीं रखने दिया, इसका असर आ गया, इसलिए आपके टोटल गेस कम हो गए। नहीं आया, तब आप इस चीज को 51 देखेंगे ना, तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। नहीं आई बात समझ में? ये कहलाती है डिपेंडेंट इवेंट, है ना। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि हम अब इस फेज में आ गए हैं, ये डिपेंडेंट इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट को छोड़ दीजिए, आप मोटी बात कीजिए कि अब हम इस फेज में आ गए, हम सिंगल नॉर्म्स निकालते निकालते थक गए, डबलेट आने के चांसेस, है ना, इस तरह के काम बहुत कर लिए। अब हम ढूंढ रहे हैं जब एक साथ बहुत सारी इवेंट्स एक साथ अकर हो रही हैं, तब भी मैं क्या इवेंट खेल जाऊंगा? हाँ, अब मैं एक से ज्यादा इवेंट के ऊपर गौर करने लग गया हूं, जिसका नाम में से एक नाम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट है। माने अब घटनाएं एक के बाद एक घट रही हैं, वन आफ्टर अनदर, चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। आ जाता हूं, फिलहाल इस पे आता हूं। तो आप में से कई लोगों को ये बात समझ में आ गई कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पीबी, एज वेल एज आप में से किसी को अगर ये पता है तो ये भी पता होना चाहिए कि पी ए बी सी, है ना, याद है। वैसे तो सबसे पहले पी ए के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर ए के होने के बाद, लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसलिए पीबी मानूंगा, फिर ए और बी के होने के बाद सी के होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसे पीसी मानूंगा। माने इंडिपेंडेंट इवेंट होने पर आप जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, इट इज नोटेशन, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट नंबर 8 भी लहराई दूं, लगे आता हूं, ठीक है। इफ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and independent both, if 2 events are mutually exclusive and independent both, then one of them is impossible. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक के होने के बाद दूसरी का ना होने का, कोई ना होने देना। याद है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक का होना दूसरे का होने को रोक दे। तो जब आपने एक के होने को दूसरे को रुकवा ही दिया तो फिर 2 घटनाएं हुई कौन सी जो इंडिपेंडेंट होती? नहीं यही बात समझ में? अरे जब आपका हेड आ ही गया तो काहे का टेल आएगा? जब 2 घटनाएं ही नहीं होंगी तो काहे का इंडिपेंडेंट? इसका तो डिपेंडेंट है, नहीं है समझ में? इसका तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट जैसी कोई बकवास नहीं सुननी अपने को, समझ में आया, है ना। हाँ, आपको थोड़ा गैप रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इधर सिक्का उछाला और इधर आपने पासा उछाला, सिक्का उछाला इधर आपने डाइस फेंका, है कि नहीं। एक पे हेड आया, एक पे 5 आया,
आप कह दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मान जो कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसका ऐड आने का इससे क्या लेना देना, इंडिपेंडेंट है। मैंने कोई एक बात गलत है, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रॉन्ग है या फिर इंडिपेंडेंट रॉन्ग है, दोनों एक साथ कभी नहीं घटेंगे। या आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, वो सोच रहा है आप बच्चे हो। ठीक है, आप अभी इसको समझ गए, चलूं आगे। खैर एनीवे, क्या अपने निकटतम प्रतिद्वंदी का खत्म? अरे हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो हाँ पीएससी, हाँ तो क्या ऑब्जेक्शन हो? मैं कभी ऐसा सोचता ही नहीं, ये नहीं पढ़ाऊं वो नहीं पढ़ाऊं। है ना, वो अगर लेकिन उधर की तरफ एडजस्टेड है तो मैं छेड़ना पसंद नहीं करता फोकट में। ठीक है, वो खुद ही मेरे गले में माला पहना दे, बात हो रहा है। क्वेश्चन है 12 ट्यूब्स, 4 डिफेक्टिव, 8 गुड, 3 tubes are drawn. Find probability. First, all 3 are good. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 2 good, 1 defective. ठीक है भाई, 2 गुड 1 डिफेक्टिव, है ना भाई। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है। अब आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो इतने धुआंधार और इतना आसान होते हैं। हालांकि ये 4-5 लाइनों को मैंने एक में समेट दिया, इतने से में कि देयर मे बी 12 ट्यूब्स आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, है ना, 3 आर गुड्स, खत्म। 3 लाइनों का खेल एक में। करना क्या है, अपन ने एक एक करके 3 ट्यूब्स निकाली है, 12 ट्यूब्स हैं, सही है। हमारे को तो पहले केस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहली बात, टोटल केस 12C3, 12 में से 3 ट्यूब निकालने के तरीके। उसमें से हमारे को क्या चाहिए, तीनों गुड चाहिए। गुड वाली कितनी है, 8, मैंने 8 में से तीनों आ जाए, बात खत्म। नहीं है, अच्छा एप्पल वाला, हाँ 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 एप्पल वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली याद आ गया। ठीक है, उसमें भी तो यही था कि 15 में से आधे, ठीक है ना, हाँ कुछ ऐसा याद आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 गुड 1 डिफेक्टिव, 12 में से 3 निकालो, 2 के गुड आने के तरीके 8C2 इंटू 4C1। क्वेश्चन खत्म। इज इट मुश्किल? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाँ भाई, 10 टिकट हैं जिनमें 5 आई हैं और 5 टी हैं। 10 टिकट हैं जिनमें 5 पे आई लिखा है, 5 पे टी लिखा है। आप एक एक करके टिकट उठाते रहो, सही है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जैसे उठा रहे वैसे रखने पर, जैसा आपने उठाया वैसे वैसे रखने पर IIT बन गया, समझ रहे हैं आप? जिस हाँ, तो अब ये सोचना है, पहली बात अपने को करना क्या है, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, 2 तो आई चाहिए और 1 टी चाहिए, क्रम यही रखना है। क्या तरीका लगाऊं बताओ, नीचे 10C3, ऊपर कितना 5C2 इंटू 5C1, श्योर है, लिख डालते हैं अपन, ठीक है ना। अच्छा, क्या आपने बोला 12C3 और ऊपर की तरफ 5C2 इंटू 10C3, अच्छा, और ऊपर की तरफ 5C2 इंटू 5C1। अब मैं इसको दूसरे तरीके से उठा रहा हूं। पहले क्वेश्चन, पहले पॉइंट के आई आने का तरीका हो गया 5/10, भाई पहले टिकट पे आई निकलने का चांसेस। दूसरे पे
दोबारा आई निकलने के चांसेस 4/9, राइट है। अब तीसरे टिकट पर तीसरे पे अपने पास तीसरे टिकट पे टी निकलना चाहिए, तो 5/8 नहीं है, हो गया, आईटी फॉर्म हो गया, सही है। हाँ, अरे वो तो ऑब्वियस ही बात है, मैं तभी तो आपका वाला सुना और मैं पलट गया कि तो मैं बोलने वाला था, फिर मैं आपको नए तरीके से ले आया। नहीं आई बात समझ में, यही लिखा है। आप मेरे को 5C2 इंटू 5C1/10C3 बोल रहे थे, यही है वो, गौर से देखेंगे तो, है ना, सेम है, सेम टू सेम। इसका मतलब किसी भी तरीके से निकलोगे ना, हम लोग एक ही मंजिल पे पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व द प्रॉब्लम इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व द प्रॉब्लम इज इक्वल टू 2/3। find probability that problem is solved। है ना। देखिए साहब, ए से समस्या हल हो जाए, किसी दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 2/3, दोनों को दे दी गई है। आप बताइए क्या चांसेस है कि प्रॉब्लम तो सॉल्व होकर आ जाएगी, भले किसी से है, ठीक है ना। तो इसका तरीका याद रखना, इट इज इक्वलेंट टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। बात समझ में आई आपको? तो इसका मतलब समझना। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी दो जने अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। यार किसी की सॉल्व हो जाए, इसके सॉल्व होने का उससे क्या लेना देना। तो इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो दोनों का नहीं होना भी इंडिपेंडेंट है। तो मैं इसलिए बोलूंगा 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार। नहीं है ये बात समझ में? अरे ए से भी नहीं हुई और बी से भी नहीं हुई, मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो इसका मतलब देखो जरा, 1 माइनस ए से नहीं होने के चांसेस 1/2 और उससे नहीं होने के 1/3, तो होने के चांसेस 5/6। सही है, चलो आगे, अगले बात जाओ। अगला क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। एक स्कूल के अंदर अचानक से पेपर लिए जाने के चांसेस 1/3 है, कभी भी लिए जा सकते हैं, 1/3 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। एक बच्चा जो है वो 2 दिन के लिए स्कूल से एब्सेंट है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने ठीक एक टेस्ट मिस किया है? बहुत सिंपल है, पहले केस को समझा रहा हूं कि उसने ठीक एक टेस्ट मिस किया, इसके चांसेस क्या? पहले दिन वो स्कूल गया नहीं और टेस्ट भी नहीं हुआ, पहले दिन टेस्ट नहीं हुआ, 2/3 चांस, और दूसरे दिन हो गया, एक टेस्ट मिस हो गया अगले का, पहले दिन हुआ नहीं, ध्यान नहीं दिया, पहले दिन टेस्ट ही नहीं हुआ और दूसरे दिन टेस्ट हो गया, या फिर पहले दिन टेस्ट हो गया और दूसरे दिन नहीं हुआ, उसने ठीक एक दिन एक टेस्ट मिस कर दिया। नहीं आया समझ में? आप लिखने में बिजी थे, ध्यान दे लेना, दोबारा से समझ लेना। पहले दिन वो स्कूल दोनों दिन ही नहीं गया है, पहले दिन नहीं हुआ टेस्ट और दूसरे दिन हो गया। कितने टेस्ट हुए 2 दिन में? एक। अरे पहले दिन नहीं हुआ दूसरे दिन हुआ, या पहले दिन हो गया दूसरे दिन नहीं हुआ, इसका तो एक टेस्ट हुआ, उसने ठीक एक टेस्ट मिस किया, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। सही है, तो आंसर कितना हो गया? 4/9। सही है। अच्छा अगला क्वेश्चन यही है ना, एटलीस्ट 1 टेस्ट। आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एटलीस्ट 1 टेस्ट का मतलब क्या होता है साहब? एक टेस्ट या दोनों टेस्ट। एक टेस्ट मिस करने के चांसेस 4/9। अरे एक टेस्ट मिस करने के चांसेस 4/9, दोबारा करो,
ये 4 बटनों ले लूं, 4/9 चांसेस किसके हैं? उसने ठीक एक टेस्ट मिस किया, और जब अगर दोनों टेस्ट मिस कर दिए इसका मतलब पहले दिन भी टेस्ट हुआ और दूसरे दिन भी टेस्ट हुआ, माने 1/3 इंटू नहीं आया, 1/3 इंटू 1/3। अच्छा एक बात बताइए, पहले दिन टेस्ट हुआ और अगले दिन टेस्ट नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं होने के, है ना? उसने एक टेस्ट, कम से कम एक टेस्ट मिस किया है। तो एक मिनट, पहला दिन ही मिस्ड एटलीस्ट 1 टेस्ट, कम से कम एक टेस्ट मिस किया। पहला टेस्ट मिस कर दिया, उसके चांसेस ये, और दूसरे दोनों टेस्ट मिस कर दिए, इसका मतलब टेस्ट दोनों दिन हो गए, 1/3 तो दोनों मिस कर गए, सही है ना? तो इसका आंसर कितना हो गया? 5/9। मैं पता है वो नेगेटिव में नेगेटिव ढूंढ रहा था, मैंने कहा कहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, गजब क्वेश्चन है, सही है, मतलब आपको जला दे धूप में। अगला सुनो, एटमोस्ट 1 टेस्ट। एटमोस्ट 1 टेस्ट का मतलब या तो टेस्ट ही नहीं हुआ, उसने कोई टेस्ट ही मिस नहीं किया। टेस्ट मिस नहीं किया इसका मतलब पहले दिन टेस्ट नहीं हुआ और दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तभी तो उसने टेस्ट मिस नहीं किया। और या फिर उसने एक टेस्ट मिस करा, तो इसका मतलब 4/9। आंसर कितना हो गया साहब? सिंपल है, पंकज चलो चला देना भैया, है ना? एसी लेकिन बिना टेम्परेचर के, है ना? बस फूंक मारने वाला। कोई भी एक जना चला देना ना, क्या है तो। बंद तो नहीं कर दिया कहीं इन लोगों ने बाहर से? पंखे चला दो तुम तो, ये वाले चल गया। आंधी, चलो मैं 1 मिनट सोच लूं मेरे को पीना है कि नहीं। वैसे तो चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है ना, ऊंट और मैं 1 हफ्ते के लिए तो रख ही लेते हैं। सुनने में नहीं आया, मुझे भी चांस दो हंसने का। चलो आगे आगे सुनो। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको यूं आ जाएगा। ए बैग कंटेन्स 1 रेड 2 ब्लैक और 3 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, आगे बोल रहा है राम श्याम घनश्याम इन ऑर्डर टू ड्रॉ ball, 1 ball from the bag, and put it back after noticing the color. सही है? This process will repeated infinite times until one who get red ball। ठीक है, find the probability of their respective winning, हाँ साहब। एक बैग में इतनी गेंदें हैं जो आपने गिन ली होंगी, सही है? क्वेश्चन ये है कि एक एक करके गेंदें निकाली जा रही हैं और क्वेश्चन वाला ये कह रहे हैं कि जिसने लाल गेंद निकाली वो जीत गया। इनके आपस में क्या प्रोबेबिलिटी हो देखो आप। वापस में एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त गेम है, ठीक है ना? सीखने लायक जबरदस्त चीज है, ठीक है? हालांकि मैं बाद में दोबारा रिपीट मार सकूंगा तो मारूंगा जरूर। पहली चीज सिखा रहा हूं, राम के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो दिखा रहा हूं, ठीक है ना? राम कैसे जीत सकता है? उसने बैग में हाथ डाला, पहली बॉल ही रेड आ गई, लो जीत गया राम, गेम खत्म।
नहीं है, ध्यान दिया। या फिर क्या हो सकता था, या दिया ध्यान, या हो सकता था कि राम के पास में रेड बॉल नहीं आई, सही है ना, राम के पास रेड बॉल नहीं आई, हम राम को जिताना चाहते हैं, राम के पास नहीं आई, है ना, श्याम के पास नहीं आई, घनश्याम के पास नहीं आई, परंतु फिर जब राम की दोबारा बारी आई आगे, अब राम फिर दिया, ध्यान नहीं दिया। अब जिसने नहीं दिया वो दोबारा देखना, पहली बॉल राम के पास नहीं आई, रेड नहीं आई, है ना, श्याम के पास नहीं आई, घनश्याम के पास नहीं आई, फिर राम की फिर बारी आई, राम फिर नहीं ला पाया, ठीक है, घनश्याम और श्याम दोनों नहीं ला पाए, अब राम की फिर बारी आई है, अब राम फिर ले आया। इसका मतलब यह कि वो यहां पे जीत सकता है। वो कितनी जगहों पे जीत सकता है, ऐसे है कि नहीं, बहुत सारी जगह। और ये प्रोसेस तब तक नहीं आएगी जब तक राम नहीं जीत रहा। हमको राम को जिताना है, क्योंकि हमारे दिमाग में राम बजा है, राम को कैसे जीताऊं, सही है ना। अगर ये है तो मैं खेल खेल रहा हूं। राम के रेड बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि टोटल एक ही रेड बॉल है 6 में से, नहीं है। अच्छा, बाकियों के अगले में एक राम के रेड बॉल नहीं लाने की प्रोबेबिलिटी 5/6, इसकी फिर 5/6, इसकी 5/6, तो 5/6 का होल क्यूब इनटू फिर राम ले आए 1/6 चांस, नहीं आया। फिर अगले वाले के अंदर क्या हुआ, इन सबके पास में ये 6 के 6 बार, ठीक है, ये प्रोसेस खाली गई, फिर राम की बारी आई और वो जीत गया। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक राम जीत नहीं जाता। तो आप में से कई लोगों को समझ में आ गया 1/6 कॉमन, सही है। कॉमन आते ही यहां से हो जाएगा 1 + 5/6 का होल क्यूब प्लस के अंदर 5/6 की होल पावर 6 एंड सो ऑन, कब तक, इनफाइनाइट तक। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको पता चल गया जीपी, अगर जीपी है तो a/1 - r, a की वैल्यू 1/1 - 5/6 का होल क्यूब। क्या कहते हो आप लोग, 216 ऊपर चला गया और नीचे हो गया 216 - 125, 216 - 125 91, सही है, नीचे तो आ गया 91 और 6 से 216 कट गया 36, तो आंसर आ गया 36/91 चांस है कि राम जीत जाए। अब जिन्होंने राम को नहीं समझा वो श्याम को समझ लें, ठीक है ना। श्याम के जीतने की प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूं, वो भी सीखो आप। श्याम तभी जीत सकता है जब राम से रेड बॉल ना निकले और उसे तुरंत निकल जाए, क्योंकि राम के बाद श्याम आएगा। तो राम से रेड बॉल नहीं निकली, श्याम से निकल गई, गेम बंद हो गया। या क्या हो सकता था, राम से नहीं निकली, श्याम से नहीं निकली, है ना, घनश्याम से नहीं निकली, राम की दोबारा बारी है उससे फिर नहीं निकली, फिर श्याम की बारी आई और उससे रेड बॉल निकल गई। अभी भी नहीं आया, ध्यान दिया आपने, दोबारा देखना, सही है। अब दोबारा देखना, राम से नहीं निकले, श्याम से नहीं निकले, घनश्याम से नहीं निकले, राम की दोबारा बारी आई नहीं निकली, घनश्याम श्याम से नहीं निकली, है ना, घनश्याम से नहीं निकली, फिर राम की बारी आई नहीं निकली, अब श्याम की बारी आई निकल गई। आई कि नहीं है कहानी पकड़ मारी है, अभी भी नहीं आ रही। अब आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा, ये हो गया 5/6 × 1/6 और ये हो गया 5/6 की होल पावर 4 × 1/6 और ये हो गया 5/6 की होल पावर 8, है ना, कितना है, 3 और 4 7 इंटू में 1/6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। आप में से हर एक जने को समझ में आ गया होगा कि 5/6 × 1/6 कॉमन, अंदर ही अंदर बचा 1 + 5/6 की होल पावर 3, यहां पर हो जाएगा 5/6 की होल पावर 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। फिर जीपी का गेम चालू हुआ। अब की बार बना 5/36 इंटू के अंदर वही ऊपर की तरफ 216/91, सोच लेना आप तो, अरे वो जो ले वही सेम कॉपी कर रहा हूं, सही है। 36 से घटा 6 बार, आंसर हो गया 30/91, सही है। माने 30/91 आर द रेस्पेक्टिव चांस ऑफ विनिंग ऑफ श्याम। और घनश्याम को निकालने के लिए सब बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कर सकते हो आप, 1 - 30/91 और -36/91 आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये इनफाइनाइट सीरीज, मैंने कहा ना ऐसे बहुत क्वेश्चन है, जेईई मेंस बहुत इस तरह के क्वेश्चन बहुत काम करता है। आप भी तैयारी रख लेना, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको इधर उधर मिल ही जाएंगे, ठीक है।
छोटे छोटे क्वेश्चंस का दौरा है भाई। ये क्वेश्चन देखने में जितने भयावह हैं, ठीक है ना, देखते ही लगता है कि अरे वाह पी लिया प्राण। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया आपसे ना टॉपिक। आ जाओ जरा ये इसको समझो। देखिए साहब, ऐसा है, एक लेडी के हैंडबैग में 3 कंपार्टमेंट है, जैसा होता है 3 खाने, पहला खाना, दूसरा, तीसरा, तीनों पे चेन हो सकती है वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं ना, है ना। हाँ, तो 3 खाने, 3 खानों में पहले खाने के अंदर 1-1 रुपए का सिक्का है और 2 50 पैसे के सिक्के हैं। दूसरे खाने के अंदर 2 1-1 रुपए के सिक्के हैं और 3 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है ना। और तीसरे खाने के अंदर 3 1-1 रुपए के सिक्के हैं और 4 50 पैसे के सिक्के हैं। सही है। लेडी अपने हैंडबैग में हाथ डाल रही है तो उस समय पे वो आंख से नहीं सोच रही, मतलब सीधे बस खटाखट किसी भी साइड में हाथ डाला, किसी भी एक खाने में हाथ डाला और सिक्का निकाल रही है। क्या वो सिक्का 1 रुपए का सिक्का आएगा या 50 पैसे का आएगा, इसके लिए बात चल रही है। सही है ना। तो पहली चीज आपको बताना चाहिए, ये सपोज इट इज अ लेडी, ठीक है ना, तो उसको ये दिमाग में आना चाहिए कि है ना वो 3 खाने हैं उसके पास। अब यहां जो सबसे काम की चीज है वो यही है, वो तीनों खानों में हाथ डाले, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 1/3। पहला काम वो सुख के थोड़ी ना उठा रही है, पहले तो चुन रही है किस में हाथ डाला जाए। नहीं आया। उसके बाद में अब आते हैं, यहां जैसे फर्स्ट कंपार्टमेंट में हाथ डाला, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में हाथ डालते ही उसके पास में 1 रुपीज का सिक्के के चांसेस है ना, 1/3। सही। और यहां 2/3। सोचा आपने, ये 1 रुपीज के चांसेस और ये 50 पैसे के चांसेस, सोचना इसको देखते हुए, इसको देखते हुए। सही है। अब आप देखो, सेकेंड कंपार्टमेंट में हाथ डालने पर 2 1 रुपए के सिक्के और 3 50 पैसे के, माने टोटल 5 सिक्के हैं, तो इसका मतलब 1 रुपीज सेकेंड कंपार्टमेंट में है ना, 1 रुपीज के चांसेस 2/5, ठीक है, 1 रुपीज के, और 3/5 50 पैसे के। श्योर है। अच्छा, अगर उसने थर्ड कंपार्टमेंट में हाथ डाला तो टोटल सिक्के हैं 7, तो इट इज 3/7 एंड 4/7। अब आ जाइए, लेडी को 1 रुपए का सिक्का निकालना है, बड़े ध्यान से समझना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ गेटिंग अ रुपी, 1 रुपए आने के चांसेस ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो देखिए साहब, 1 रुपए आने के चांसेस क्या क्या है। पहला काम, वो पहले कंपार्टमेंट में हाथ डाले, 1/3 चांस, और फिर अगला गया 1/3 चांस कि 1 रुपए का सिक्का है। फिर दूसरे कंपार्टमेंट हाथ डाले, इसका चांसेस 1/3 और उसके अंदर 2/5। फिर अगले के लिए 1/3 इंटू 3/7। क्या ये बात समझ में आई। अब देखिए साहब, ये बन गया 9 15 और 21, 9 15 21। एक सेकंड इधर आ जाओ, 9 × 15 × 21 एलसीएम लेते हैं साहब। 9 15 21। आप में से कई लोगों को पता होगा, 3 का डिवाइड गया 3 5 7, फिर 3 का गया 1 5 7, फिर 5 का गया 1 1 7, याद आया, फिर 1 का गया, सॉरी 7 का गया 1 1 1। सही है भाई। अच्छा, कितना आया 315। अच्छा चलो, मैंने लिख लिया 315। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से। 9 का, अरे सुनो 9 का डिवाइड किया मैंने 3 × 3 डालो 35, लिख लो, प्लस। अच्छा, 15 को डालो, 5 और 3 को डालो, 7 के 21, यहां से रह गया 21, इसलिए मैंने लिखा प्लस। ठीक है, 3 × 7 को डालो, बचा रह गया 15। राइट है भाई। अच्छा, ये कितना हो गया साहब, अब रुको, गलती हो गई ना, 21 × 2 प्लस 15 × 3। सही है। 42 45 और 35, 45 और 35 ही मिला के हो गया 80, 80 और 42 122, 122 बटा 315। अब जरा इसका भावार्थ समझना, जो मैंने ये लिखा ना, इसका मतलब समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये कि अगर लेडी ठीक है ना, जो उसका हैंडबैग है, हैंडबैग में 315 बार ठीक है ना हाथ डालती है, ठीक है, तो 122 बार 1 रुपए का सिक्का मिला, 1 रुपी कॉइन। आई बात समझ में। अगर वो 315 बार अपने हाथ डालेगी ना, तो उसको 122 बार 1 रुपए का सिक्का मिलने के चांसेस हैं। अब क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर 1 रुपए का सिक्का आ गया तो उसमें से फर्स्ट कंपार्टमेंट के आने के चांसेस क्या है, यही है ना भाई। तो आपको पता होना चाहिए, उन 122 में से भी 35 चांस फर्स्ट कंपार्टमेंट के हैं। नहीं आई बात समझ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट, नहीं समझ में आया। अरे ये बात समझ में आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट। ना उल्टा बोल रहा हूं, 1 रुपए का सिक्का आने पर फर्स्ट कंपार्टमेंट के आने के चांसेस, फर्स्ट कंपार्टमेंट में 1 रुपया नहीं, अगर 1 रुपया आ गया, क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से आप, इफ 1 रुपी कॉइन कम्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट, इसका मतलब 1 रुपी पहला है
और अब आप बताने वाले फर्स्ट कंपार्टमेंट में से आया कि नहीं आया। तो देखिए साहब, 1 रुपए के आने के टोटल चांस 122, उसमें से 35 चांस फर्स्ट कंपार्टमेंट में आने के। खबर पड़ी? नहीं आया। ये सबसे सॉलिड अटैक है, ठीक है ना। इसीलिए बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है साहब, खटाखट। यहां तक आ गया था? अरे कुछ नहीं है, देख 315 बार हाथ डालती है ना, तब 122 बार 1 रुपए का सिक्का मिलता है। उन 122 में भी 35 चांस फर्स्ट कंपार्टमेंट के हैं। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है 122 अगर आपके पास सिक्का आ रहा है तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितने हैं? 35 बटा 122। क्या 35 बाई 315 क्या होगा? कुछ नहीं। 35 बटा 315 नथिंग। 35 बटा 315 नहीं। हम ये कह सकते थे कि 1 बटा, अभी कुछ भी नहीं फिलहाल। हाँ, अपन फोकट में इस पे नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अरे यार, ये रह गया वैसे क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को बहुत सही बना सकता हूं, अभी मेरे दिमाग में आया, ठीक है। नहीं, मैं बना सकता था, सोनम गुप्ता बेवफा है, ठीक है। हाँ, अरे मैं बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है। अच्छा, लिखिएगा, आगे आगे चलाते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ मनोज भाई, क्लास में हूं अभी तो, फटाफट। कहानी क्या चल रही थी? अच्छा, डीमोनेटाइज, अब क्वेश्चन क्या है? डीमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड। अगला है इसमें डीमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड। ये मेरे से कैसे रह गया यार, कल बनाऊंगा बैठ करके। डीमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस, नहीं अपन रहना, कमल गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है, ठीक है ना, और एक आधी और है ना। अरे कोई अपने बीच में है तो नहीं ना, मतलब दिल पे लेने वाला कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं? अरे सर आप तो बोलो सोनम गुप्ता को, आई एम रेडी फॉर दैट, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस व्हेन बीजेपी इज विनिंग, ठीक है भाई। लगा ही दिया क्योंकि पता तो, लेकिन यार इतनी मुश्किल से एक काम हुआ है, उसका कबाड़ा करने वाले ना पीछे तो भयंकर पड़े हैं। पहला, अगर मेरे को पहले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालिए, कांग्रेस को जीता हुई है 1/3 चांस, और उसके आने के बाद 6/10 चांस वो डिमोनेटाइजेशन लगा दे, या बीजेपी जीते, बीजेपी के जीतने के बाद 4/9, और फिर वो डिमोनेटाइजेशन लगा दे 7/10 चांस, आपके जीतने के चांस 2/9, और फिर वो डिमोनेटाइजेशन करे 5/10। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सो सिंपल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं? 30, 90, 90 कर डालू, उसमें से 18, 28, ठीक है, मैंने कितना 46 और 10, ठीक है, 56 डिवाइड बाई 90। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या? सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि भाई डिमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस हो गया है, तो बीजेपी ने लगाया, इसके क्या चांसेस है? भाई डिमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस होने के चांसेस 56, उसमें बीजेपी के जीतने के चांसेस 28, माने टोटल अगर 56 चांसेस है कि लगेगा, तो उसमें से 28 चांस बीजेपी ने लगाया, नहीं आया, तो आंसर हो गया 28 डिवाइड बाई 56। आया? नहीं आया? कितना सिंपल क्वेश्चन होता है, आप सोचें आप, ठीक है। अभी आगे चलना, नेक्स्ट। अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं होते हैं साहब, आपकी हमारी सिर्फ गलतफहमी है कि हम इस तरह सोच रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा होना उल्टा ज्यादा आसान होता है कई बार। हाँ, यार कोई संकी होना चाहिए प्रोफेसर बस।
हाँ जी साहब, ये देखा गया कि एक लड़का जो है अपने स्कूल जाने के लिए 50% साइकिल का, 30% ऑटो का, ठीक है, 10% बाइक का और 10% वॉक का, माने पैदल जाने का प्रयोग करता है। और साइकिल से जाने पे एक्सीडेंट होने के चांसेस उसके 0.4 हैं, और है ना, रिक्शा हाँ ठोक के आएगा, ठीक है, रिक्शा माने ऑटो रिक्शा, ठीक है, ऑटो रिक्शा से जाने के बाद एक्सीडेंट होने के चांस 0.1 है, और बाइक से जाने के बाद एक्सीडेंट होने के चांस 0.2, वॉक होने के बाद में एक्सीडेंट होने के चांस 0.05। सही है, मतलब हम चाहते हैं कि पैदल जाए, छोड़ो, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ठोक के आएगा, ये ठुकवा के आएगा, सही है। तो इतना सिंपल है, क्या करना क्या है ना, इतना सिंपल है क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या आप बताओ क्या करूं, बोलो। पहला साइकिल पे बैठाऊं और ठुकवा देते हैं, साइकिल पे बैठाने के चांसेस 1/2, अरे साइकिल पे बैठाने के चांस 1/2 इंटू में बैठने के बाद ठुकने के चांस 4/10 नहीं है, सही है ना। अच्छा, अब अगला क्या, अगला ऑटो से बैठा 3/10 और बैठते ठुक गया 1/10, ठीक है, प्लस बाइक पे बैठा 1/10 बैठते ठुक गया 2/10, ठीक है, और पैदल जा रहा था 1/10 और पैदल भी कोई ठोक के ही गया 1/20 नहीं है, सही है ठीक है। अच्छा, अगर देखे तो 20, 100, 100, 200, फाइनली 200, सही है। इसका डिवाइड लगा 80, ज्यादा तो नहीं दे दिया, 40, ठीक है, प्लस 100 का भाग लगा 200 के हिसाब से 6, सही है, 100 का हिसाब लगा तो 4, 200 का लग गया तो 1। कितने चांसेस हैं कि वो पक्की बात है कि नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, कितना हो गया 51, 51 डिवाइड बाई 200। अच्छा, अब इसमें भी देखा जाए तो कहने मतलब 200 चांस है वो जाए, किसी से भी जाए, और 51 चांस है ठुक के आएगा, सही है, बढ़िया, मतलब अच्छी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, आगे सुनो, आगे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साइकिल से ही ठुक के आया, इसके क्या चांसेस हैं, साइकिल के कितने 40 हो गया 40 डिवाइड बाई। अब आपको ये तो क्वेश्चन तो आ गया है कि नहीं, अब तो आप एक जैसे 5-6 क्वेश्चन कर गए, है कि नहीं। आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया होगा, अरे वाह यार गजब, सही है। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी आने लगी मेरे को, ठीक है, बशर्ते कि आप कॉपी भी कर रहे हो, ये नहीं कि अभी आ रही है और फिर थोड़ी देर बाद में नहीं आ रही। क्वेश्चन 3 पर्सन्स लिखिएगा फटाफट से, इंडिपेंडेंटली फायर अ टारगेट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स इज इक्वल टू 1/6, प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स is equal to 1/4, probability that C hits is equal to 1/3, ठीक है। क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट, सही है, एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट। सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, exactly one of them hit the target, है ना, C है, माने थर्ड क्वेश्चन है, if target is hit only once, then probability that it was A, सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 लोगों ने अलग अलग लक्ष्य भेजने की कोशिशें करी हैं, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टारगेट हिट हो ही जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी सिखाई थी, याद आ गया आपको। मैंने बताया था कि अगर ए से क्वेश्चन को सॉल्व होने के चांसेस इतने
बी से इतने, सी से इतने, तो क्या चांस है कि क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो मैंने तरीका सिखाया था 1 माइनस 9, सही है ना। तो कहना मतलब पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एक तो हिट कर ही देगा, इसके चांसेस है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन हिटिंग टारगेट, सही है ना भाई, किसी से भी टारगेट हिट ही नहीं हुआ। इसका तरीका क्या होगा, 1 माइनस, एक तो ए से नहीं हुआ, ठीक है, फिर बी से नहीं हुआ और फिर सी से नहीं हुआ, तो इसका मतलब 1 माइनस पहला ए से नहीं होने के चांसेस 5/6, उससे 3/4 और उससे 2/3। क्या कहते हो आप लोग, ये गया, ये गया, ये गया, 2 गया, आंसर हो गया 1 माइनस 5/12 माने 7/12, सही है। तो कहने का मतलब ये कि किसी से भी क्वेश्चन बना, मतलब क्वेश्चन क्या, टारगेट हिट हुआ, इसके चांसेस 7/12। अब आता हूं सेकंड पे सुनना, सेकंड क्वेश्चन क्या, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, यही है जो भी है, क्योंकि वो तो फिर भी काफी हद तक बना हुआ। कोई ठीक एक जना टारगेट को हिट कर गया, पहली बात तो कई लोग इससे सेंस ही नहीं पकड़ पाते, इसको समझना तभी हो सकता है जब आप क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन करते हैं आपको दिमाग, अरे हाँ यार, ये अब आपको तब रियलाइज होगा, हाँ इसमें हुआ ना, देखो ठीक एक जना, वो देखो सुनो, ए से हिट हो, बी और सी से ना हो, या ए से ना हो, बी और सी से हिट हो जाए, अरे बी से हो जाए, ए और सी से ना हो, या फिर ए और बी से ना हो और सी से हिट हो जाए, तो आप कहोगे इन तीनों ही केसेस में एग्जैक्टली एक ही जने ने हिट किया, दिख रहा है आपको, ठीक एक जना ने हिट किया, या तो ए ने किया, या बी ने किया, या सी ने किया, माने ठीक एक जने ने हिट किया है, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, अब ए से हिट हो जाए, इसका चांसेस 1/6, N2 में कितना 3/4 इंटू 2/3, सोचा, प्लस ए से ना हो, इसके चांसेस 5/6 इंटू 1/4 इंटू 2/3, सही है, प्लस में कितना 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/3, सही है, ये चांसेस हैं, एग्जैक्टली कोई एक कर जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन वाला चाहता है नहीं साहब आप तो हमें ये बताइए कि अगर टारगेट हिट हो ही गया, टारगेट हिट हो ही गया, तो बताओ टारगेट ए ने हिट किया तो इसके क्या चांसेस हैं। देखो ये चांसेस हैं कि किसी एक ने तो टारगेट फोड़ डाला, ठीक है ना, तो आपको करना क्या, इनमें से ए वाले चांसेस को उचका दो, ये टोटल चांस नहीं है समझ में। अगर आप समझे हैं तो इसका सी का केस कैसे हो सकता है, दो तरीके से, देखो जरा, है कि नहीं, एक तरीका तो मैं आपके सामने बना रहा हूं, देखो 1/6 3/4 इंटू में 2/3 प्लस 5/6 1/4 इंटू 2/3 प्लस 5/6 3/4 इंटू 1/3, और इसमें से मैं किसको ऊंचा कर दूं, ए को, ए के चांसेस को ऊपर कर दूं। क्या है, मेरी बात समझ में आई आपको, नहीं आई, ये भी आंसर है। और अदरवाइज क्या करूं, अदरवाइज पिछला तरीका जो अब तक यूज करता रहा था, 6/4 3 6/4 3 6/4 24 इंटू 3 72 72, ऊपर से बना 6, इधर से बना 10, इधर से बना 15, है कि नहीं, टोटल चांस कितने बने 21 और 31 आउट ऑफ 72, तो इसका मतलब एक ही रेस्पेक्टिव विनिंग क्या निकलेगी देखना, 6/31 यही निकलेगा, देख लेना आप। जब आप इसे सॉल्व करके आओगे तो आप कंधा भी बता सकते हैं 6/4 3 कॉमन आने से कट गया, नहीं है, तैयार रहिए, ये जबरदस्त चीज है। मैंने वही जो मैं अब तक बताता आ रहा था उसका दूसरा रास्ता भी दिखाया है, इन सबको नीचे और इनमें से एक को उचका दो, टोटल प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, जो आपको ये क्वेश्चन आ गए हो तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बॉक्स B1 आ रहे हो, अच्छा जाओ, मैं तो बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन कॉपी करता हूं। अरे यार वो एक्चुअल में क्या ना, तुम्हारी शीट वो जो है ना, ये सिर्फ धोखा है, वहां से थोड़ी ना बनेगी कोई, उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत माने बहुत मेहनत, तो मेरे को मतलब दुगने क्वेश्चन कराने चाहिए, मैंने पिछले 3 साल में यही समझा है, यहाँ पे दुगने क्वेश्चन, तो मैं क्या करूं, मेरे पास चॉइस कम है ना, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं। अब कम से कम आप में से काफी सारे लोग ये बात समझने लग गए हैं, एक को उठा देना, हाँ एक को उठा देना, हाँ बिल्कुल बहुत काम की चीज है ये पता है, ये चीज अब आपको आने लगी, मैं इसके लिए खुश हो रहा हूं, पता आपको, ये नहीं आती लोगों को कभी भी। कहां लेके जाओगे, अच्छा लेके मैं चला जाऊंगा, पैसे आप दे देना, हाँ ये भी अच्छा है, आप तो पार्टी लेके चले जाना, है ना। 1 मिनट में आता हूं, मेरे जूते बाहर गए। चला क्या
आपको कभी आरडी सर ने पार्टी दी है? कितनी बार? कितनी बार देनी चाहिए वैसे उन्हें, सच्ची बताना? हर दिन देनी चाहिए। अब आप में से कई लोग समझ सकते हैं ये बात। अभी भी नहीं समझे क्या? तो साहब किनको? अरे यार तुम लोग नहीं समझे अभी भी? अब तो उनके पास 200 रिसोर्सेज हैं यार कमाने के। हॉस्टल फुल है 75। आओ जरा इस पे दिमाग लड़ाते हैं। देखिए साहब 3 बॉक्स हैं, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, सही है? अच्छा तीनों बॉक्सेस में अलग अलग तरह की बॉल्स हैं। एक व्हाइट 3 ब्लैक 2 ब्लैक है ना, 2 व्हाइट 3 रेड 4 ब्लैक 3 व्हाइट 4 रेड 5 ब्लैक, ऐसे बॉल्स हैं। एक बॉल को निकाला जाता है, हर एक बॉक्स से निकालना है ना। अच्छा क्या चांसेस हैं कि तीनों से सेम कलर आएगा? सोचिए। पहले क्या डिसाइड करना बोलो? व्हाइट। हाँ तो चलो मान लो तीनों से व्हाइट आए, चांसेस ढूंढते हैं। हाँ आप बिल्कुल आपने इसकी कॉर्ड पकड़ ली। अगर आपको समझ में आया पहले से व्हाइट, अगले से व्हाइट, अगले से व्हाइट, या रेड रेड रेड, या ब्लैक ब्लैक ब्लैक, सही कि नहीं आया समझ में? ऐसा हो सकता है ना? अच्छा व्हाइट आने के चांसेस 1/6, अगले से 2/9 पक्का है ना, अगले से 3/12, या फिर रेड आने के चांसेस 3/6, सही है, अगले से 3/9, अगले से 4/12, और तीनों से ब्लैक आ जाए इसके चांसेस 2/6, फिर 4/9 और 5/12। बस क्वेश्चन खत्म, सही है? तीनों से सेम कलर के बॉल्स आने के चांसेस ये रहे। अच्छा ये तो आपने बहुत सही पकड़ा। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात दिमाग लगाते हैं, देखें आप कैसे दिमाग लगा पाएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ 2 balls are drawn without replacement, ठीक है, फ्रॉम अ randomly selected box, ठीक है, and one of the ball is white and other is red, ठीक है, then probability that 2 balls are drawn from B2, अगर 2 गेंदें निकाली जाए बिना वापस रखे और एक बॉल व्हाइट है और एक बॉल रेड है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। बॉल के व्हाइट और रेड होने की प्रोबेबिलिटी नहीं। अगर व्हाइट और रेड आ रही है, एक बॉल व्हाइट और एक बॉल रेड आ रही है, तो क्या चांसेस हैं इस बात के कि सेकंड बॉक्स से ही निकाली गई थी? हाँ बिल्कुल, लेडी और पर्स वाले क्वेश्चन एक तरह से गौर से देखा जाए कि अगर 1 रुपया निकल गया तो क्या चांसेस हैं कि वो फर्स्ट कंपार्टमेंट से निकला। वैसा ही वाला फील है कि अगर व्हाइट और रेड बॉल आ गई है तो क्या चांसेस है कि सेकंड बॉक्स में दिया। तो पहले तो क्या निकालू? सबका हिस्सा, फिर उसमें से किसको ऊपर कर दूं? B2 वाले को ऊपर कर दो, सही है। अब सबका हिस्सा मेरे से निकलवा लो, मुझे बता दो, ताकि अपन एक जैसी गलतियां करें तो पता चल जाए। आओ सबके हिस्से पे बात करें। पहली बात, पहले बॉक्स से एक व्हाइट एक रेड आने के चांसेस 1C1 इंटू 3C1, राइट है कि नहीं? अच्छा आउट ऑफ 62। ओह नो, ये कैसा खेल है, नहीं आया समझ में? 62 क्यों? 6 में से 2 गेंदें निकाली, एक व्हाइट एक रेड आनी चाहिए, इसके फर्स्ट बॉक्स में आने के चांसेस या। अब आप में से कितने लोग पता है 1C1 माने 1, 3C1 माने अरे 3, 3C1 माने 3। अब यार इसको देखना, अगले में कितनी बॉल है? 9 में से कितनी निकाल रहा हूं? 2, जिसमें एक व्हाइट आने के चांसेस 2 माने 2, 2C1 माने 2, फिर इससे 3,
2 इंटू 3 प्लस अगला 12C2 3 इंटू 4। अब मेरे को किसको ऊपर करना है? इधर बीच वाला एक करने वाला, अरे कौन है बीच वाला? यही तो है ना B2, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 9C2। सही है? क्या आपको ये क्वेश्चन आया? IIT 2015। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि बहुत दूर नहीं है मंजिल। सही है? बिना बेस थ्योरम, बिना टोटल प्रोबेबिलिटी जैसे शब्दों को यूज करे हुए भी मैं मोटे मोटे शब्दों को मान करके कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, उसके बगैर भी अपन क्वेश्चन करे जा रहे हैं। और जब मैं बेस थ्योरम कराऊंगा तो कुछ नहीं, आपको फील ऐसी आएगी कि हाँ कुछ नया हो रहा है बस। बाकी क्वेश्चन आपसे तब भी बना करेंगे और अभी भी बना करेंगे। इस पूरे खेल में आपको पीटने का एक ही तरीका है, एक तो नोटेशन में हरा दो गेम को और एक बातों में। सही है? अरे यार बैल वाला आदमी है ना, क्यों चिंता करते तुम लोग? क्या भी तुम भी यार अभी तक मतलब बच्चों जैसे बड़े नहीं, मतलब बड़े नहीं होते। चलो एक और क्वेश्चन करो फटाफट, लिखो। हाँ, ए बैग कंटेन्स 5 ट्यूब्स। सुनते जाओ आप तो। ए बैग कंटेन्स 5 ट्यूब्स। ए बैग कंटेन्स 5 ट्यूब्स। पहले में लिख रखा है 2 डिफेक्टिव 3 गुड। ब्रैकेट में लिख रखा है 2 डिफेक्टिव 3 गुड। लिख लिया? आगे लिखो लिखो। ट्यूब्स आर ड्रॉन, ट्यूब्स आर ड्रॉन, ट्यूब्स आर ड्रॉन 1 by 1, ट्यूब्स आर ड्रॉन 1 by 1 till 2 defective tubes, ट्यूब्स आर ड्रॉन 1 by 1 till 2 defective tubes are identified, till 2 defective tubes are identified। लिख लिया? Find the probability that checking procedure, find the probability that checking procedure, find the probability that checking procedure ends first question on second test, second on third test। यह है बढ़िया क्वेश्चन। तो ठीक है, 5 ट्यूब है साहब, 5 ट्यूब हैं। आपको ये बताना है कि आपने एक एक करके चेक करना चालू करा, तो बताइए सेकंड टेस्ट तक दोनों खराब ट्यूब्स बाहर आ जाएंगी, इसकी क्या चांसेस हैं? बिल्कुल दोनों खराब आ जाएं। देखो आपने पहली ट्यूब निकाली वो डिफेक्टिव निकली, दूसरी फिर डिफेक्टिव निकली, 2 टेस्ट में काम खत्म हो गया। आपने बंद कर दिया टेस्ट करना, नहीं है। अब इस डिफेक्टिव ही 2 ही हैं, तो पहले पे डिफेक्टिव आने के चांस 2/5, अगले पे 1/4। अरे क्वेश्चन खत्म। अब आया पंगा नंबर 2। अब ये कहता है नहीं साहब आप तो मैं बताओ मुझसे गलती होगी, 3rd टेस्ट तक लेके जाना है। सही है? हमने कहा रुक, अगर 3 टेस्ट तक लेके जाना है तो इसका मतलब 3 टेस्ट तक तभी ले जा सकता है जब 3rd टेस्ट पे भी डिफेक्टिव निकले। अरे 3 टेस्ट तो क्यों लेके जाएगा जब तेरे पहले 2 में डिफेक्टिव निकला, तीसरा क्यों कर रहा है तू? इसका मतलब 3rd टेस्ट भी डिफेक्टिव पक्का है? नहीं है। तो चांसेस हो सकते हैं GDD, नहीं है समझ में? अरे पहले अच्छी निकले फिर 2 डिफेक्टिव निकल जाए, या DCD। और बोलो बस। एक और तरीका भी है जो आप सोच ही नहीं सकते, GGG। तीनों गुड आ गई, बची 2 ऑटोमेटिकली डिफेक्टिव उधर रह गई। अरे नहीं है समझ में? अरे आपकी तीनों गुड आ गई भाई, तीनों सही निकल गई। आपको पता है इसमें 2 डिफेक्टिव है? नहीं समझ में आ रहा? जब आपकी तीनों गुड आ गई तो फिर इसका तो 2 रह गई। ये वो चांस है ना, ये मास्टर स्ट्रोक है, ये 100% पिटता है इसमें, है कि नहीं? अच्छा कंसीडरेबल ही नहीं, अब क्या करें इसमें? क्या एनीवे इसका चांसेस कितना? 3/5, फिर 4 रह गई और उनमें डिफेक्टिव आने के चांस 2/4, फिर अगले के 1/4। ये ध्यान नहीं दिया आपने, इसी कारण आपकी बॉल पिटेगी। देखो पहले के डिफेक्टिव आने के चांस 2/5 है कि नहीं, दूसरे के गुड आने के चांसेस 3/4, क्योंकि टोटल गुड ही 3 है और केस आपके 4 बचे हैं। अरे ट्यूब 4 बची है जिसमें से 3 गुड हैं। अब कितनी ट्यूब निकलेगी? अब कितना? 1/3, क्योंकि डिफेक्टिव 3 ट्यूब में 1 डिफेक्टिव है, नहीं है। और तीनों के गुड आने के चांसेस क्या है? 3/5, 2/4, 1/3। आया? नहीं आया, है ना? इस तरह से आप 3 टेस्ट तक खेल कर सकते हो।
थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसी है ना। अब आप सोचो, आप मेरे को जबरदस्ती ऐसा कहते हो कि आप छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इनसे तो आपके क्वेश्चन का बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। हाँ भाई, एक लास्ट बस फिर पैकअप, एक लास्ट फिर पैकअप, और क्या मैं खींच नहीं रहा। अच्छा फटाफट, ए लॉट 1/3 रह गया क्या कोई? जय भगवान। हाँ भैया, भर दिया। क्या आपको पता है ये क्यों आखिरकार ये बोला जाता है? मेरे को किसी ने बताया था, वहां बिहार में भी कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं वापस आने को, क्या बोलते हैं भगवान जाने, छींक आते ही बोलते हैं ना वापस आ गए, ऐसा कुछ इसका कुछ बिहारी वर्जन है, ठीक है ना। हाँ, इसका कुछ बिहारी वर्जन है, मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है ना। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है छींक आना एक गजब की चीज है, और ये बात अपने को बहुत पहले से पता थी। जब छींक आती है ना तो फौरन नैनो सेकेंड दिल की धड़कन रुक जाती है, इसलिए सॉरी बोलने से बढ़िया थैंक्स बोला करें। ऊपर वाले ने आपको एक और चांस दिया, बच गया। ठीक है, आगे लिखिएगा, लॉट कंटेन्स 20 आर्टिकल्स। ऐसे तो साइंस फैलाया जाता है, ठीक है। लॉट कंटेन 20 आर्टिकल्स। पहला लॉट है, उसमें ए पार्ट है और बी पार्ट है, इसके होने के चांस 0.4, इसके होने के चांस 0.6, और इसमें 2 डिफेक्टिव है, 18 गुड है, सही है। इसमें 3 डिफेक्टिव है, 17 गुड है। लॉट कंटेन 20 आर्टिकल्स, लिख लिया। आर्टिकल्स आर ड्रॉन वन बाय वन, articles are drawn one by one, articles are drawn one by one and checked till all defective articles, and checked till all defective articles, and checked till all defective articles are drawn. Find the probability that procedure ends at 12th test. Procedure ends at 12th test. अब बड़े ध्यान से सुनना है। कितने लोगों को ये बात अभी पिछले क्वेश्चन ने समझा दी कि अगर 3 टेस्ट खींचना है तो तीसरे को डिफेक्टिव होना मांगता था। अगर ये कह रहा है कि इसको एक एक करके 12वें टेस्ट तक लेके जाना है प्रोसीजर को, तो इसका मतलब ये कि जो 12वां आएगा वो डिफेक्टिव होना मांगता है भाई। वो अगर डिफेक्टिव नहीं हुआ और पहले वाला कोई डिफेक्टिव हो गया, माने दोनों डिफेक्टिव अगर पहले निकल गए, तो हम 12वें टेस्ट तक क्या करने गए थे? नहीं आया। इसका मतलब समझना आप जरा, है ना। अब मैं पहले सिखा रहा हूं ए में कैसा चांस है। आप ए में घुसे, इसके चांस ही 4/10 है, वरना आप ए की तरफ क्या करने गए थे? नहीं है, ए की तरफ गए, सही है। अब सुनना आगे का केस बड़े ध्यान से। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आखिरी आर्टिकल डिफेक्टिव होना है और बाकी 11 में कोई एक डिफेक्टिव रखना है, क्योंकि उसके बाद 2 ही डिफेक्टिव हैं। ए में सिर्फ 2 ही डिफेक्टिव है भाई, आपको समझ नहीं आया। ए में टोटली 2 डिफेक्टिव पीस है, तो 12वां तो डिफेक्टिव होना मांगता है भाई। 12वां नहीं, आप अगर 12वें से पहले वाला कोई डिफेक्टिव निकल गए दोनों, तो आप 12वां टेस्ट क्यों कर रहे हो? 12वां टेस्ट किए इसलिए क्योंकि अब तक आया नहीं था कोई डिफेक्टिव, ठीक 12वें पे डिफेक्टिव आया तो हमने 12 टेस्ट करे। नहीं आया समझ में? इसका मतलब ये कि बीच में कोई जो एक डिफेक्टिव, एक तो डिफेक्टिव लास्ट में, एक डिफेक्टिव बच गया। वो एक डिफेक्टिव जो होना चाहिए ना, वो इन 11 में कहीं भी हो सकता है। नहीं है समझ में? अगर 11 में कहीं हो सकता है तो सुनना, गुड गुड डिफेक्टिव, गुड गुड गुड, ठीक है, गुड 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 गुड। 1 मिनट गिना, 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। एक और चिपका देता हूं, सही है? नहीं आया? कहीं पे भी घुसा दो आप डिफेक्टिव को। नहीं समझ में आया? अब समझना, इसको दिखा रहा हूं, ये तो हुआ ए के चांसेस। उसी प्रकार से अगर मेरे को बी की तरफ बी वाले लॉट की तरफ घूम गया, तो पहली बात तो घूमने के चांस 6/10, सही है। और आपको पता होना चाहिए 12वें टेस्ट तक लास्ट डिफेक्टिव रखना है। इसका मतलब टोटल डिफेक्टिव कितने? 3। इसका मतलब बीच में कितने डिफेक्टिव आएंगे? 2। कब की बार होगा? गुड गुड गुड, सही है ना? गड़गड़
जी 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 वगैरह वगैरह। आया समझ में? नहीं आया? अब आप में से कितने लोग ये समझ गए? इसको समझना, ये तो बहुत तोड़ू गेम है। 4/10 ये तो आपको हिला के रख देगा। देखें आप में से कितने लोग सोच पाएंगे? एक मिनट। पहली चीज तो सुनो, फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 1। नहीं आया समझ में? आया? कितने तरीके से तो ये घूमेंगे, जब घूम के फाइनली तय कर लेंगे किधर रहना है, डी को किधर रखना है, कोई तो जगह होगी ना जब तय कर लेंगे। उसके बाद आएगा जी, अब मेरी बारी है, ठीक है। अच्छा, उसे पूछा जी तेरे कितने चांस है, वो देखेगा ऊपर की और 18/20। पहला गुड, 18 गुड है 20 में से, उसकी प्रोबेबिलिटी, पहले के गुड होने की प्रोबेबिलिटी 18/20, दूसरे के गुड होने की प्रोबेबिलिटी 17/20, 17/19, फिर 16/19, 16/18, फिर आया डिफेक्टिव। डिफेक्टिव के चांस एक, आखिरी वाला डिफेक्टिव, एक ही डिफेक्टिव, अंदर तो एक ही रखना है ना? नहीं, ओ सॉरी, अंदर वाला तो 2 है। अरे अंदर वाला 2 में से कोई एक है, 2 डिफेक्टिव में से कोई एक नहीं आया। 2C1 नहीं, लेकिन 2C1 होगा ना, वो तो 1C1 होगा। अपन तो ये देखते ना। अच्छा 2/17, अच्छा इस गुड के चांसेस कितने? 15/16 क्लोज। अच्छा 14/15, 13 अरे क्या बोल गया रे, 13/14, और फिर कितना? 12/13, फिर कितना? 11/12। रुक जाओ 1 मिनट, कितने हो गए टोटल? डिफेक्टिव कितने लगाने? 10। लेकिन ये डिफेक्टिव कितने हुए? 3 और 5, 8 ही हुए अभी। सही है भाई? हाँ गुड। ठीक है, 10 लगाने अपने को। तो कितना? 10/11 और अगला 9/11। अच्छा यहां तक तो गुड का केस हुआ। अब डिफेक्टिव का केस इंटो, अब कितने बच गए? 9। कितने में से? 9 में से एक चांस, 1/9 नहीं आया। यहां तक तो किसको संभाला अपन ने? एक एक केस को। अब इसके बाद किसका केस लगेगा? इसका। आपको नहीं आया समझ में? सही है। अच्छा हाँ पैकअप है, आप इसको पैकअप करें, कर लोगे ना?